स्वागत है आपका फिर से देसी शो में। आज एक धमाकेदार सब्जेक्ट पे बात करूंगा। आज सच के बारे में बात करूंगा। स्टे ट्यून्ड। आज मैं इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करूंगा। सोचो अगर सच को आग में झोंक दिया जाए। सोचो अगर सच को आग में झोंक दिया जाए, अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए, तो झूठ किस कदर रोक लिया जाए। जी हाँ, ये सवाल है। ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह हम झूठ को रोक सकते हैं अगर सच का बोलबाला ही ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों हमने गांधी जयंती मनाई, यानी गांधी जी का जन्मदिन था, 191वां यानी 151st बर्थडे, और लाल बहादुर शास्त्री जी का 116वां बर्थडे। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों ही अपने अपने तरह के सबसे अनूठे लीडर थे। इन दोनों लीडर्स की एक ही खास बात थी कि इन्होंने सत्य के लिए लड़ाई करी है। ओके, तो चलिए आज सच पे बात करते हैं। आइए देखते हैं कि हम हर रोज़ किस तरह से सच्चाई का गला घोंटते हैं। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कब तक आ रहे हो, जहाँ पर हमने मीटिंग की बात करी थी, और वो ये कहता है कि बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अगर वो 10 मिनट में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है। मगर अगर नहीं आया, और ज़्यादातर वक्त ऐसा ही होता है कि वो नहीं आता है, या हमने जिसको बुलाया है वो तय वक्त पर नहीं पहुंच पाता है, और उसके बाद एक्सक्यूजेस लगाता है। जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया था, और ट्रैफिक की बीप बीप की आवाज़ पीछे से आती है। क्या ये सही है? तीसरी बात, हमने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि हमारे आसपास बहुत ही जघन्य क्राइम्स होते हैं, और उस क्राइम को छुपाने के लिए उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक परत चढ़ा दिया जाता है, और उसे इस तरह से बुत बना दिया जाता है कि उससे सच की आवाज़ ही ना निकले। हाल ही में हुए एक जघन्य क्राइम को भी कुछ ऐसा ही रूप मिला, मगर क्या ये सही है? चौथी बात, वोट्स को लेकर इलेक्शंस के दौरान भी हमने देखा है कि राजनीतिक नेताएं और उसके अदर पार्टी वर्कर्स हमें अलग अलग तरीके से ये समझाते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। मतलब हमें अपने अपने वादों से लुभाते हैं, मगर क्या उसमें से 60% या 70% भी काम हो पाता है? नहीं होता शायद। क्या ये सही है? क्या ये सच है? और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात, हमने ऐसा भी देखा कि मार्केटिंग मेलर्स, ब्रोशर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को इस तरह से घुमा फिरा कर लिखा जाता है कि उसे 10 बार पढ़ने के बावजूद हम कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ने से निकल लेते हैं, या फिर हमें उन्हें समझने में मुश्किल होती है। मगर जब हमें क्लेम लेने की बात आती है, या फिर कोई और ज़रूरत पड़ती है हमें, तब हमें एग्जीक्यूटिव बताता है, सर यहाँ तो लिखा हुआ था, आपने ये देखा ही नहीं था। जी हाँ, हमने नहीं देखा था, हमें समझ नहीं आई थी, क्योंकि आपने इस तरह से पज़ल्ड वे में लिखा ही था। तो क्या ये सही है? क्या ये सच है? आज की डेट में ट्रुथ यानी सच का डेफिनेशन सिर्फ इतना ही रह गया, ट्रुथ इज अ फॉल्स कंसेप्शन। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? ट्रुथ इज ए फॉल्स कंसेप्शन। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की बात करी थी। मैं महात्मा गांधी की जिंदगी से एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो जब स्कूल में थे, ये उनकी बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में भी लिखा है। जब वो स्कूल में थे तब उनके हेडमास्टर यानी इंस्पेक्टर जाइल्स आए हुए थे, और इंस्पेक्टर जाइल्स ने उनसे केटल का स्पेलिंग पूछा और उन्हें आता नहीं था। उनके हेडमास्टर ने उनको बता भी दिया था कि केटल की स्पेलिंग ये है, मगर फिर भी गांधी जी ने नहीं बताया क्योंकि उन्हें आता नहीं था। आइए चलते हैं अब श्रीमद् भगवत गीता की ओर, जहाँ पर
जो कि सच पर ही आधारित है। मतलब आज की डेट में श्रीमद् भगवत गीता सच के बारे में किस तरह का रेलेवेंट है। भगवत गीता में ये बात बताई गई है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है। एक ईश्वर जो कि एक आत्मा का ही ट्रू नेचर है, यानी सबसे सही फॉर्म है, वो सच हमेशा हमारे दिल में बैठा होता है और इस सच को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो हमारे दिल में ही है। और जब तक ये सच हमारे दिल में है, ये तब तक नष्ट नहीं हो पाता। इस वजह से इसे सनातन भी कहते हैं। जो लड़ाई है, जो एक्चुअल संघर्ष है, वो है हमारी अच्छी क्वालिटीज़ और बुरी क्वालिटीज़ के बीच, यानी इट्स अ फाइट बिटवीन डिवाइन क्वालिटीज़ एंड डिमोनिक क्वालिटीज़। और हमारे सबसे बड़े दुश्मन है काम यानी हमारे डिज़ायर्स, क्रोध यानी हमारे एंगर और लोभ यानी हमारी लालच। अगर हम इन चीज़ों से दूर रहें तो शायद हम थोड़ा थोड़ा सच का साथ दे सकेंगे। ओके, एक आइडियल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने रखूँगा वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर कोशिशों से ये हो सकता है। हम हमेशा सच नहीं बोल सकते, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हमेशा सच बोलते रहें। यानी सच बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे मुख्य बात है हमारे आचरण यानी कंडक्ट में सच्चाई लाना। हमारा कंडक्ट अगर ट्रू है, सच है, तो शायद विद प्रैक्टिस ये आ जाएगा। इसलिए हमें इंटीग्रिटी पर इतनी बातें होती है। इंटीग्रिटी इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है। और शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इतना सब कुछ, हम सारी कंपनीज, एमएनसीज, चारों तरफ हम हमेशा ही देखते हैं वी नीड टू ट्रू टू आवरसेल्फ, वी नीड टू ट्रू टू आवर कंपनी, और वी नीड टू शो आवर इंटेग्रिटी इन एवरीथिंग वी डू। आज से आप क्या करेंगे? आज से कोशिश करेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं या जो भी जिस भी संदर्भ में बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो सच हो। सच आपके अंदर से हो, वो ट्रू टू योरसेल्फ हो, और आपके कंडक्ट में भी सच दिखनी चाहिए। मतलब आप जिस तरह से इस दुनिया में आए थे, जिस कंडक्ट को लेकर, वो वही कंटिन्यू रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर इतना हम कोशिश करें हर रोज़, तो शायद हम सच का खुलासा हर दिन करते रहें। हम सबके मुंह से सच का खुलासा होगा। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। मैं ऐसे ही कुछ धमाकेदार टॉपिक्स के साथ आपके पास आऊँगा, आपके साथ रहूँगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जल्दी ही, और बेल बटन को भी हिट करना ना भूलें। जाने से पहले सीखो फंडा ऑफ द वीक। तो आज का सीखो फंडा ऑफ द वीक है एक दोहा, जिसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। करत करत अभ्यास के झूठ की होवे विदाई, करत करत अभ्यास के झूठ की होवे विदाई, निज आचरण सो पढ़े जग की होवे भलाई। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Thank you and stay tuned for my next video. Till then, have a healthy life,